तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के अंदर, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अलग अलग पार्ट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर पहले वाला हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि नीट 2025 का पेपर आया है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन पूछे गए, तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आर यू नॉट लकी डैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग खुशकिस्मत नहीं है कि प्लांट जो है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हम जो है तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि प्लांट जो है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हमें जो है तो उसका एंड प्रोडक्ट फ्रूट और सीड देखने के लिए मिलता है। अब अगर से प्लांट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते तो हमें जो है तो फल कहाँ से मिलते खाने के लिए। आम खा रहे हो आप लोग गर्मी के मौसम में बहुत ही मज़े के साथ में। उसके बाद में जितने भी अलग अलग फ्रूट है, जो आपको बहुत सारे अलग अलग फ्रूट पसंद होंगे, तो ये कहाँ से खाने के लिए मिलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एंड प्रोडक्ट है। किस तरह से फ्रूट बनता है, किस तरह से सीड बनता है, यही सारी डिटेल हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक लाइन को कुछ ज़्यादा समय नहीं दूंगा, नॉर्मल सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर से ये कोई किसी तरह का लेक्चर होता प्रॉपर, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, तो आई होप आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो बस यहाँ पे आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आम जबान में आप लोगों को समझाने की। The merits of the flower that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we soon over, the rich color that attract us, are all there an aid to sexual reproduction। तो देखिए क्या क्या कहा है। सबसे पहले एनसीईआरटी ने जितने भी मेरिट्स है, जितनी भी अच्छी बातें है फ्लावर के, जो कि हम क्या कर रहे हैं, सेंट्स और परफ्यूम जो हम लोग सूंघ रहे हैं, सेंट्स परफ्यूम। गर्मी आ गई, गर्मी से आपको पसीना आ रहा है, पसीने से बदबू आ रही है, आपने सेंट लगा लिया, आपने परफ्यूम लगा लिया, तो ये क्या है, सबके सब जो है ये जो हम सुन रहे हैं रिच कलर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ये क्यों ऐसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे फ्लावर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। तो वो फ्लावर जो है तो फ्लावर से हमें जो है तो फ्रेगनेंस, आप लोगों ने देखा होगा बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं, जिसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है, जैसा कि मोगरे का फूल, अलग अलग फूल आप लोगों ने देखा होगा, और उन्हीं के जो है तो परफ्यूम सेंट्स बनाए जाते हैं। अब गर्मी से पसीना आ रहा है, पसीने से जो है तो बास आ रही है, बदबू आ रही है, तो परफ्यूम्स लगा लिया। तो ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और उसमें जो है तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर लग रहा है, और उस फ्लावर से सेंट्स परफ्यूम्स हम लोग बना रहे हैं हमारे यूज़ के लिए। तो हम जो है तो बहुत ज़्यादा लकी है। तो इसका यहाँ से भी आप लोग अर्थ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ऑल देयर एड द रिच कलर डेट अट्रैक्ट अस। आप लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है, अलग अलग कलर के हमें जो है तो फ्लावर देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें जो है तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और हम जो है तो अट्रैक्ट होते हैं और उस फूल को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है कि द रिच कलर डेट अट्रैक्ट अस, उसका जो रिच कलर है फ्लावर का, जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, उसके जो परफ्यूम सेंट्स की जो खुशबू है फ्लावर के अंदर, परफ्यूम जिससे हम बना रहे हैं, तो जो खुशबू है, जो रिच कलर है प्लांट का, जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ऑल दे आर एज एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी चीज़ें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टूल्स है। एड बोले तो टूल्स। कैसा क्या? अब फ्लावर का अगर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर होगा, उसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, तो वहाँ पे बैठेगी हनी बीज, यानी कि जो मक्खियाँ बैठेगी, शहद की मक्खियाँ हनी बनाने के लिए। वहाँ पे आप लोग जाओगे, आप लोग फूल को तोड़ने के लिए पहुँचोगे, उसका अट्रैक्टिव कलर देखने के बाद, तो क्या होगा, वहाँ से जो है तो पोलन किरण आपके हाथ को चिपक जाएगी, आप दूसरे फूल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन का आप एक एजेंट बन जाओगे। इसी तरह से हनी बीज जो है, तो हनी बीज अगर से अलग अलग फ्लावर पे बैठ के अपना जो है तो रस निकालती है। अब एक फ्लावर पे जाके कोई हनी बी बैठी, दूसरे फ्लावर पे चलेगी, तो यहाँ से इसको पोलन चिपक गए, दूसरे फ्लावर पे जाके उसने क्या कर दिया, पॉलिनेशन करवा दिया। तो ये क्या है, सभी के सभी टूल्स है, जितने भी अट्रैक्टिव कलर है, उसकी जो खुशबू है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, टूल्स है, एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी का कहना है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, फिर भी आपको लास्ट में इसका एक और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। देखिए, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट, हमने कहा था कि देखा एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर आवर अस टू बी यूज्ड आवर ओन सेल्फिशनेस।
फ्लावर इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि हम इसे अपने खुद गर्जी के लिए यूज कर ले, जैसे कि इसे परफ्यूम बना ले, सेंट बना ले, इसको फ्लावर को तोड़ के किसी को गिफ्ट दे दे, प्रपोज कर दे, या फिर हार बना के किसी टॉपर को पहना दिया जाए। तो ये हमारे खुद के सेल्फिशनेस के लिए नहीं बनाए, तो फिर किस लिए बनाए? तो देखिए यहाँ पे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाए, सीधी सी बात है। और भी आगे देखेंगे, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इसमें किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको हाईलाइट करके रख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। तो आगे देखते हैं हम, लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इनफ्लोरेंसेस फ्लावर एंड द फ्लोरल पार्ट्स shown amazing range of the adaptation to ensure the formation of the end product of the sexual reproduction, the fruit and the seed। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रही है, आप देखिए लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द इन्फ्लोरेंसेस। आप देखिए फ्लावर को, अलग अलग फ्लावर को आप जब देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेंसेस। तो आपको देखने के लिए मिलेगा डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको इन्फ्लोरेंसेस देखने के लिए मिलेगी। अब इन्फ्लोरेंसेस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लोरेंसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक फ्लोरल एक्सिस है, इसके ऊपर फ्लावर लगने वाले हैं, तो यहाँ पे फ्लावर जो है तो अरेंजमेंट जो है तो इसका किस तरह से है, यानी कि यहाँ पे ऊपर लास्ट में जो है तो फ्लावर लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ फ्लावर लगते हुए जा रहा है, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लावर बनते हुए आ रहा है। तो ये जो है तो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट से एक कंसेप्ट ये जो है तो जुड़ सकता है। आप लोगों ने अगर से पढ़ा होगा तो वहाँ पे इनफ्लोरेंसेस एक टर्म था, जहाँ पे हमने देखा था राइसिमोस और काइमोस, दो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस था। तो इतने ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे बस इतना समझ लेना है, इन्फ्लोरेंसेस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी कि किस तरह से एक शाख के ऊपर फ्लावर किस तरह से अरेंज है, यानी कि गोल गुच्छे में अलग अलग लगे हुए हैं, या फिर एक फ्लावर ऊपर एक नीचे, या फिर ऐसा लगे हुए हैं कि फ्लावर नीचे से ऊपर की तरफ खिलते हुए जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेंसेस। तो आप जैसे देखोगे अलग अलग फ्लावर के अंदर, अलग अलग प्लांट के अंदर आपको अलग अलग अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। गुलाब के फूल के अंदर उसका अलग देखने के लिए मिलेगा। तो इन्फ्लोरेंसेस जो है तो आपको अलग अलग देखने मिलेंगे, यानी कि हर एक वैरायटी के प्लांट के अंदर आपको फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग दिखेगा, उसके हिसाब से, प्लांट के हिसाब से। Flower and the floral parts shown an amazing range of the adaptation to ensure the formation of the end product of the sexual reproduction। तो फ्लावर और जो उसके फ्लोरल पार्ट्स है, फ्लावर और उसके फ्लोरल पार्ट बोले तो वही चार पार्ट हम लोग आगे देखेंगे, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गैनोशियम। तो ये शो करते हैं अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन, ये अमेजिंग रेंज में अडेप्टेशन शो करते हैं ताकि इंश्योर कर सके और फॉर्मेशन कर सके एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि इनके वजह से, इनका ऐसा अरेंजमेंट है ताकि इनकी वजह से पॉलिनेशन हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में इसका एंड प्रोडक्ट बन सके। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? द फ्रूट एंड द सीड। यानी कि इसका एक ही मतलब है कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, अडेप्टेशन हुआ है, फ्लावर जो है तो अलग अलग तरीके से अरेंज हुआ है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में उसका एंड प्रोडक्ट यानी कि फ्रूट एंड सीड बना सके। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से किस तरह से, मॉर्फोलॉजी यानी कि किसी भी चीज़ को हम बाहर से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, आप लोग इसको देख रहे हो तो ये उसकी हो गई मॉर्फोलॉजी। तो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी किसकी, फ्लावर की देखेंगे, मेरे हाथ की तो नहीं देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देख रहे हैं हम लोग, तो फ्लावर की जो है तो मॉर्फोलॉजी देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी बाहर से किस तरह दिखाई देता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, और प्रोसेस किस तरह से होती है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देख रहे हैं यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हर एक चीज़ आप लोगों को मैंने अपना बेस्ट देके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बस यहाँ पे ये पूरे पैराग्राफ में क्या था एक बार सुन लीजिए। पूरे पैराग्राफ में ये था कि हम जो है तो लकी, क्या हम लोग लकी नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। तो इसी का आंसर यहाँ पे हमें मिला कि हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि प्लांट में जो है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है, और फ्लावर से हमें सेंट्स, परफ्यूम्स, उसके अलावा अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिली। सेंट्स मिले, परफ्यूम्स मिले, उसका अट्रैक्टिव कलर देख के हमें जो है तो अट्रैक्ट किया। फिर जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो है तो हमने देखा कि किस तरह से फ्लावर जो है तो अलग अलग, हमने देखा अलग अलग वैरायटी के अंदर फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग है, उसको हमने कहा इन्फ्लोरेंसेस। तो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिली हमें, यानी कि अलग अलग प्रकार की वैरायटी में अलग अलग आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिला फ्लावर का। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, फ्लावर के अंदर जितना भी अरेंजमेंट होता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टूल्स है ये, यानी कि ये अरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, और जो है तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन सके जो कि हमारा फ्रूट और क्या है, सीड, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है। बस इतना ही, इतने पार्ट के अंदर समझाने की कोशिश की गई थी। अब हम आगे की चीज़ देखते हैं, फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन।
तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को और थोड़ा सा अब अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ह्यूमन बींग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल। बहुत कदीम समय से जो है ह्यूमन बींग का जो है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, बहुत कदीम समय से, बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन बींग का जो है तो इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है फ्लावर के साथ में। फ्लावर के साथ में बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता रहा है ह्यूमन बींग का। किस तरह से रिश्ता रहा है देखिए, फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस कल्चरल वैल्यू। फ्लावर की बहुत सारी अलग अलग वैल्यू है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, हर तरीके से फ्लावर की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पे उसको हार पहनाया जा रहा है, फ्लावर का है। उसके अलावा रिलीजन में देखिए, मंदिरों में लोग जाते हैं, वहाँ पे हार चढ़ा, फूल लेके जाते हैं दर्शन के लिए। तो ऐसे अलग अलग जगह आपका कल्चरल भी वैल्यू है, आपका रिलीजियस भी है, रिलीजन में लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा इसकी सोशल वैल्यू है, बहुत अलग अलग वैल्यू है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। तो हमेशा से फ्लावर जो है तो यूज़ किए गए हैं कि इंपॉर्टेंट ह्यूमन की जितनी भी फीलिंग्स है उसको जताने के लिए फ्लावर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसी कैसी फीलिंग को जताया जाता है, जैसा कि लव, यानी कि किसी को किसी से प्यार है तो वो फ्लावर देता है। ऐसा क्यों? वो अपनी फीलिंग को जताने के लिए, फ्लावर का एक अट्रैक्टिव कलर है, वो जो तो सिंबल जो है तो लव के हिसाब से, मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, ऐसा फ्लावर दे देता है। तो ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग लव, यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे लड़की को दे रहा होगा कोई फूल। अरे भाई कोई भी हो सकता है, कोई चाहिए तो अपनी माँ को दे सकता है, कोई फादर्स डे पे, अभी फादर्स डे गए तो भी अपने पिताजी को ले जाके दे सकता है, आई लव यू पापा। तो वहाँ भी फ्लावर दे के अपनी जो है फीलिंग का इजहार कर रहा है। वैसा तो लड़के ऐसा नहीं करते हैं, पापा से तो सभी लोग डरते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग जैसा कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग एक्सेट्रा, जितनी भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग है सभी के सभी जो है तो फ्लावर से हम जताते हैं। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू। आप जो है तो ऑर्नामेंटल वैल्यू के 5 फ्लावर की लिस्ट बनाइए। आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट, जो कि कॉमनली कल्टिवेट किए जाते हैं होम्स एंड गार्डन्स। कहाँ का? होम्स एंड गार्डन, होम और गार्डन के अंदर जो है तो घर और गार्डनों में जो कल्टिवेट किए जाते हैं। फाइंड आउट द नेम, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। और 5 ऐसे और फ्लावर को आप क्या करिए, फाइंड कीजिए जो कि हमारे सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? क्या आप लोगों ने कभी फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? व्हाट डज इट रेफर्स टू? इसका मतलब क्या होता है? फ्लोरिकल्चर बोले तो फ्लावर का कल्टीवेशन करना, फ्लावर को खेती करना, उसको हम बोल सकते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या कह रही है एनसीईआरटी, टू अ बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए, वो तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से देखे हमने किस तरह से लॉ के सिंबल के तौर पे यूज कर रहे हैं, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू फ्लावर की। लेकिन बायोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए, फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल, क्योंकि हम बायोलॉजी वाले हैं ना भैया, फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड द एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे हिसाब से अगर से बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्लावर का जो है तो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, फ्लावर जो है तो मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स है, यानी कि क्या है, एक चमत्कार है। काय के लिए? साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है फ्लावर अगर से बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपने जो तो अपने अर्लियर क्लासेस में देखेंगे अलग अलग पार्ट जो है तो फ्लावर के। फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल। आप लोगों ने जो है तो पहले की क्लासेस में फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने पढ़ा है काय के बारे में, अलग अलग पार्ट फ्लावर के बारे में, जितने भी पार्ट होते हैं फ्लावर के आप लोगों ने पढ़ा है। अगर से आप भूल चुके हो या फिर नहीं पढ़ा है तो फिगर 1.1 जो कि ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये फिगर देखेंगे हम लोग, उसको भी विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर। तो ये फिगर को एक बार देख लीजिए, ये आपको मदद करेंगी, जितने भी पार्ट आप लोगों ने पढ़े हैं भूल गए तो रिकॉल करने में आपको मदद करेंगी अलग अलग पार्ट फ्लावर के। कैन यू नेम द 2 पार्ट ऑफ द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? क्या आप मुझे ये देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो क्या बोला इसने, कैन यू नेम द 2 पार्ट ऑफ द फ्लावर? क्या आप जो है तो 2 पार्ट का नाम बता सकते हैं फ्लावर के, जो कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जहाँ पे डेवलप होते हैं। ऐसे कौन से 2 पार्ट है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट डेवलप होते हैं? क्या आप लोग इनका नाम बता सकते हो? तो इनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट डायग्राम में जाके बताता हूँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए टिपिकल फ्लावर है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस ऑफ फ्लावर।
ठीक है, ये एल एस है फ्लावर का, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन एल एस बोले तो सबसे बाहरी पार्ट जो होता है फ्लावर का जो है, तो ये नीचे का पार्ट जो है इसको थैलेमस बोल सकते हैं या फिर रिसेप्टेकल भी कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक एक पार्ट आपको जूम करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ओवरी के नीचे का, ये जहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है इसको हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस का और रिसेप्टेकल का एक ही बात है। उसके बाद में इसके ऊपर लगा होता है फ्लावर। अब ये पूरा पार्ट जितना भी ऊपर तक के पार्ट है, ये पूरा का पूरा फ्लावर है ऊपर तक के। तो सबसे बाहरी पार्ट जो है, सबसे बाहर का पार्ट होता है सेपल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। आप लोगों को ग्रीन कलर की पत्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसे हम सेपल कहते हैं। सेपल, इसको हम कैलिक्स भी कहते हैं, सेपल या फिर कैलिक्स आप लोग इसे कह सकते हो, कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स आप आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, अभी सेपल से याद रखिए। उसके बाद में आपको हरी पत्ती के बाद में आपको कलरफुल पत्तियां दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ये कलरफुल पत्तियां है आप लोगों को, ये एक और ये इधर की दो, ये जो है तो पूरी कलरफुल पत्तियां दिखाई दे रही होगी। तो इसे हम लोग कहते हैं पेटल्स। तो ये हमारे पास में पेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने किसी मूवी सीन में या फिर कहीं तो भी देखा होगा, अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो में देखा था, एक लड़का जो है तो एक गुलाब का फूल ले लेता है, शी लव्स मी नॉट, यानी कि एक एक पेटल्स को निकाल के फेंकता है, फिर वो आखिरी पे जो बच जाता है तो उससे फिर वो अपना एक गेसिंग लगाता है कि ये शी लव्स मी नॉट, ऐसा जो है तो एक कुछ तो भी रील थी। तो वहाँ पे जो तो वो खींच रहा था वो पेटल्स थी, यानी कि जो पत्तियां, जो कलरफुल पत्तियां थी वो निकाल के फेंक रहा था गुलाब की फूल की, तो वो पत्तियां जो है तो पेटल्स उसे कहते हैं, या फिर उसे हम करोला भी कहते हैं, करोला के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है तो पेटल्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब जो हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा सेपल जो कि ग्रीन कलर की थी, अब ये पेटल्स है, इसको हम लोग करोला के नाम से भी जानते हैं, करोला भी इसे हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा एंथर। ठीक है, एंथर ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इसे हम एंथर कहते हैं। फिर उसके नीचे का जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो कि यहाँ पे आपको ये साइड में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का एंथर हम लोगों ने देखा, ये इस पार्ट को कहते हैं हम लोग फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं स्टेमन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, स्टेमन, इसे हम लोग कहते हैं स्टेमन। कि कौन कौन से पार्ट को? ये एंथर प्लस फिलामेंट, तो ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं स्टेमन। ठीक है, उसके बाद में हमें अंदर, जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है सबसे ये ऊपरी पार्ट, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। और उसके नीचे का जो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे का बल्की पार्ट एकदम फुला हुआ पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं ओवेरी। तो ये जो तीनों पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल कहो या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं, हाँ पिस्टिल ही कहते हैं इसको, पिस्टिल कहो। हम देखेंगे एंडोशम और गानोशम क्या होता है, अभी मैं इसको आप लोगों को लिखा देता हूँ पिस्टिल। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, पिस्टिल। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल, तीन चीजें होती है पिस्टिल में, और तीसरा है ओवेरी। ये तीन चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। तो हमने देखा स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल भी कह सकते हो आप लोग इसे, पिस्टिल कहो कार्पेल कहो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से रिकॉल कर लिया कितने पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। तो हमें टोटल 4 पार्ट दिखाई दिए। एक हमें दिखा सबसे पहले का सेपल, उसके बाद में पेटल हम लोगों ने देखा, पेटल्स। उसके बाद में हमने देखा एंथर और फिलामेंट, जो कि एक ही पार्ट था जिसे हमने स्टेमन कहा। और चौथा पार्ट था हमारे पास में पिस्टिल, जिसे हमने कार्पेल भी कहा। तो ये टोटल फ्लावर था, पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो जिसमें से ये सेपल हमारे कुछ काम का नहीं है, ग्रीन कलर की पत्ती, ना ही पेटल कुछ काम का है। पेटल जो है तो सिर्फ पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि कोई पॉलिनेटर्स इसका कलर देख के यहाँ पे आए, विजिट करे और पॉलिनेशन करवाए। लेकिन ये जो दो पार्ट है, स्टेमन और पिस्टिल, जिसको हम लोग कार्पेल कह रहे हैं, तो ये दो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इसको कह सकते हो आप लोग, और इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इसे आप लोग कह सकते हो। तो अब आते हैं नीचे एनसीईआरटी के ऊपर, जहां पे हमने पढ़ा था, कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ द फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। क्या आप लोग कोई दो ऐसे पार्ट बता सकते हो जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेवलप होते हैं? तो यानी कि जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यूनिट कौन से हैं यहाँ पे पूछा है, दो पार्ट आप लोग बताइए। तो दो पार्ट यहाँ पे साफ साफ हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक स्टेमन और दूसरा पिस्टिल। ठीक है, अब आप लोगों को ये याद रहेगा। अब पढ़ते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कि आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देख रहे हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। ठीक है,
तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, जैसे मतलब कि जब आप फ्लावर जो देख रहे हो प्लांट के ऊपर, वो दिखने से पहले द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर इज टेकन प्लेस, यानी कि प्लांट के ऊपर जब आप लोग फ्लावर देख रहे हो, उस पर फ्लावर लगने वाला है, ये डिसीजन जो है तो क्या हो जाता है, प्लांट के ऊपर ये पहले ही जो है तो ले लिया जाता है कि यहाँ पे प्लांट के ऊपर यहाँ पे फ्लावर लगने वाला है, इस जगह पे फ्लावर लगेगा। बाद में आप लोगों को ये फ्लावर देखने के लिए मिलता है। तो ये कैसा डिसीजन लिया जाता है, कैसे जो है तो प्लांट के ऊपर फ्लावर लग जाता है। तो देखिए, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल पेरीमोडियम। फ्लोरल पेरीमोडियम बोले तो जहाँ पे फ्लावर लगने वाला है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है आप लोग देखिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। वहाँ पे सेवरल मेरे को बोल के नहीं आ रहा है, जबान फिसल रही है, और स्ट्रक्चरल और हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है फ्लोरल पेरीमोडियम का। ठीक है, फिर बाद में जो है तो हार्मोनल चेंजेस होगा, जिसकी वजह से हार्मोन की वजह से स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, और जो है तो फाइनली हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगा फ्लोरल पेरीमोडियम का, और हमारा जो है तो फ्लावर उसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा। इनफ्लोरेंसेज आर फाउंड विच बियर द फ्लोरल बड। तो उसके बाद में क्या होता है, हार्मोनल चेंज हुआ, यानी कि हार्मोन रिलीज हुए, जहाँ पे जो शाख पे समझ लीजिए शाख है, यहाँ पे फ्लावर लगना है तो हार्मोनल चेंजेस हुए, हार्मोन निकले और वहाँ पे शाख तक के पहुंचे। वहाँ पे क्या होगा, फिर जैसे हार्मोन आए तो वहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि ये हार्मोन आए हैं कि यहाँ पे फ्लावर बनाना है, तो उस हार्मोन की वजह से उसका जो डांग थी, जो टहनी थी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसके बाद में देखिए क्या होता है, इनफ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी कि अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको हम इनफ्लोरेंसेस कहते हैं। तो इनफ्लोरेंसेस बनता है यानी कि अरेंजमेंट हो जाता है पहले ही बड का, विच बियर द फ्लोरल बड, यानी कि कलिया, फ्लोरल बड बोले तो वहाँ पे कलिया जो है तो अरेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेंसेस। फ्लावर का हमने क्या देखा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल एक्सिस, तो उसको हम इनफ्लोरेंसेस कर रहे हैं। अब फ्लोरल बड का जो है तो अरेंजमेंट हो रहा है फ्लोरल पेरीमोडियम पे फ्लावर एक्सिस के ऊपर, तो इसको भी हम इनफ्लोरेंसेस कहेंगे, क्योंकि जो कलिया है, जो फ्लोरल बड है, तो ये आगे चल के क्या बनाएंगे, फ्लावर ही बनाएंगे ना, तो फ्लावर का ही अरेंजमेंट देख रहे हैं ना हम लोग इनडायरेक्टली। तो इस तरह से तो क्या होगा, फ्लोरल बड का अरेंजमेंट होगा, देन द फ्लावर। अब जो कलिया थी, फ्लोरल बड था, वो खिल जाएगी तो फ्लावर बन जाएगा। अब फ्लावर का अरेंजमेंट को भी हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेंसेस, तो एक ही बात है। In the flower, the male and the female reproductive structure, the endoecium and the gynoecium differentiate and develop। तो देखिए, फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम एंडोशियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं ताकि क्या कर सके, डेवलप होने के बाद में पॉलिनेशन करने के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, इनडायरेक्टली हम लोग कहेंगे। You would recollect that the endoecium consists of a whorl of stamen representing the male reproductive organ। तो आप लोगों ने रिकलेक्ट किया होगा, वापस से रिकॉल किया होगा कि जो एंड्रोशियम होता है, इसके पास में जो है तो ये अकेला एक बंदा नहीं है, पूरा ग्रुप होता है, पूरा वर्ल को कहते हैं हम लोग एंड्रोशियम। तो पूरा ग्रुप काय का होता है, स्टेमन का, उसके एक मेंबर को समझ लीजिए एंड्रोशियम है, पूरा 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरह से बहुत सारा ये ग्रुप है, ये पूरे ग्रुप को मिला के हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, इसको एंड्रोशियम कहते हैं। अब इसका ये एक मेंबर है तो इसको हम कहेंगे स्टेमन। ठीक है, तो ये स्टेमन, यहाँ पे यही कहा उसने कि यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ होल वर्ल ऑफ स्टेमन, यानी कि पूरा स्टेमन का पूरा ग्रुप होता है एंड्रोशियम के पास में, और जो है तो रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। उसके बाद में एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम जो है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने देखा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन, प्री बोले तो पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर हम देखेंगे और कौन कौन से इवेंट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे और इवेंट भी हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में, अब हम देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। अब स्टेमन क्या है, वही बोला मैंने, पूरे ग्रुप को हम एंड्रोशियम कह रहे थे, उसमें का एक मेंबर निकाले, कुछ इस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया था, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ से लेकर, तो देखिए कहाँ तक के पढ़ना है हमें, पूरा यहाँ से लेकर तो लास्ट तक के, नीचे तक के। देखिए यहाँ पे PDF थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ इस तरह से हमें ये पूरा पार्ट पढ़ना है, पूरा मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, किस तरह से
इसका मेल गैमेट्स बनते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अब ये जो यहाँ पे जो तो हम ये लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टेमन यानी कि जो एंड्रोशियम का एक मेंबर है उसके बारे में समझेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में समझेंगे, पोलन ग्रेन के बारे में समझेंगे, किस तरह से मेल गैमेट बनते हैं। इसी तरह से फिर हम फीमेल के अंदर देखेंगे गायनोशियम, उसका जो है तो एक पार्ट को देखेंगे हम, पिस्टिल को देखेंगे जिसको हम कार्पेल कह रहे हैं। उसके बाद में उसके अंदर फीमेल गैमेट किस तरह से बनता है ये पार्ट देखेंगे, जो कि हमारा पेरी फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट होगा, यानी कि किस तरह से कौन कौन से स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और क्या क्या इवेंट चलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के पढ़ने के बाद में लास्ट का पार्ट होगा हमारे पास में फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में हम देखेंगे किस तरह से डेवलपमेंट होती है, फ्रूट किस तरह से बनता है और सीड किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो है तो पार्ट 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है और पोलन ग्रेन क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहीं पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों ने यहाँ तक के देखा, और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर कीजिए, जिसको अगर से इस चैप्टर को पढ़ना है, दिक्कत हो रही है तो जरूर उसकी यहाँ से जरूर मदद होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।